बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिन हालात से दो चार है उसमें एक हल बार बार तजवीज़ किया जाता है। और जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे तब उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि हमें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करना चाहिए। हमने देखा था कि जब एक मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे तो पाकिस्तान की सियासत में एक तरह का इस्तेहकाम आया था जो काफ़ी अरसे तक रहा और बहुत बेहतर हालात हो गए। अब पाकिस्तान को एक मिसाक मईशत की ज़रूरत है। क्या इमरान खान साहब इस मिसाक मईशत का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड हैं? वो तमाम सियासी जमातों को अपने अलावा करप्ट कहते हैं और जो उनका साथ नहीं देता और उसको वो चोर और डाकू कहते हैं। अगर वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहेंगे तो फिर ज़ाहिर है इनसे बात नहीं हो पाएगी। दूसरी जानिब जो मुआशी अशारिये हैं, जिस सतह पर इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर चला गया है, 248 से भी ऊपर डॉलर की सतह है, रुपए की कदर में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। IMF से जो कर्ज़े की किस्त आनी है अभी उसमें कुछ हफ्ते लगेंगे। मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से तमाम बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं और हमने देखा कि बिज़नेस कम्युनिटी बहुत एक्टिवेट हुई है और वो तमाम सियासी जमातों से ये कह रही है कि आप अपनी सियासत एक साइड पर रखें, आप अपने सियासी झगड़े अलग रखें, पाकिस्तान में जो बिज़नेस है उसको ग्रो करने दें, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दें, ऐसी पॉलिसीज़ दें जो कि कंटिन्यू रहें। और जब तक आप कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ को इंश्योर नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बहुत सारे अहम प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक हुकूमत आती है उसका ऐलान करती है, अगली जब हुकूमत आती है उन प्रोजेक्ट्स को रिवर्स कर दिया जाता है, उन पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। टैक्स रिजीम में हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, हम इतनी एमनेस्टी स्कीम्स देखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें तब तक ख़त्म नहीं होंगी जब तक सियासी जमातें एक कम से कम मुआशी एजेंडा तय नहीं करती, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक नहीं करती। तो अच्छी खबर जो आज के प्रोग्राम में वो ये जी कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लीडर्स हैं, वो इमरान खान साहब से मिले हैं और उस डेलीगेशन से इमरान खान साहब ने कमिट किया है कि वो चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए रज़ामंद हैं। तो इस मीटिंग का अहवाल भी पूछेंगे क्योंकि उस डेलीगेशन में सुहेल अल्ताफ़ साहब थे, वो हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस रज़ामंदी के बाद के मराहिल क्या होंगे। अगरचे खान साहब ने उसके बाद भी जो अवामी जलसे से खिताब किया है उसमें उन्होंने फिर कहा कि मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करता, लेकिन अब ये सुहेल साहब और इनकी डेलीगेशन पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि कैसे उसको परस्यू करते हैं। और हमारे साथ कराची से इश्तियाक बेग साहब मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे जी। और साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे है, डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे की बार बार बात होती है। इमरान खान साहब बार बार श्रीलंका भी कहते हैं, लेकिन खान साहब क्या वाकई रज़ामंद हो गए, ये बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सुहेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सुहेल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। अगर हम मईशत के जो आशारिये इस वक्त हैं और बार बार ये बात होती है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, आपको लगता है कि वाकई हम इतने रिस्क में हैं इस वक्त? देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, इससे पहले ऐसी सिचुएशन नहीं हुई। एवरी डे आर रुपीज़ डेप्रिशिएटिंग, और वो कोई पैसों में नहीं, रुपयों में। एंड 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये। इस वक्त ना कोई बिजनेसमैन जो है वो कोई प्लान कर सकता है, ना इम्पोर्टर इंपोर्ट कर सकता है, ना एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर सकता है, ना कोई बिजनेस डील की जा सकती है। ये अनसर्टेनिटी ने पूरी बिजनेस कम्युनिटी को परेशान किया हुआ है। मैं जस्ट डू नॉट नो कि ये कहाँ जाके रुकेगा। अच्छा, जो मामला इतना ख़राब हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा जो ब्लेम है वो ये कि हमने बर वक्त फ़ैसले नहीं किए, ना जाने वाली हुकूमत ने ना आने वाली हुकूमत ने। यू एग्री कि हम बर वक्त फ़ैसले करने में नाकाम रहे? जी बिल्कुल। देखें ना, IMF के साथ एग्रीमेंट के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, तो इसको भी हमने डिले किया। वी शुड हैव डन इट अर्लियर। ये देखें आप, जब ये गवर्नमेंट आई है तो द वेरी नेक्स्ट डे रुपी एप्रिशिएटेड, तो लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस शो किया कि नाउ एक गवर्नमेंट हैज़ कम और एक सर्टेनिटी आ गई है और चीज़ें अच्छी तरह मूव करेंगी। बट बिकॉज ऑफ द डिले फिर दोबारा वो अनसर्टेनिटी आ गई, रुपी डेप्रिशिएट करना शुरू हो गया। सो फैसले, बर वक्त फैसले, और इकॉनमी के हवाले से तो डिले जो है वो बड़ा ज़हर कातिल होता है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी की है, मैं उसका अहवाल भी आपसे पूछूंगी, लेकिन इश्तियाक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। इश्तियाक साहब, क्या हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो दोनों तरफ से एक दूसरे पे ब्लेम गेम है, जो इस वक्त सियासी हरीफ हैं
वो एक दूसरे को नाकामी की वजह करार देते हैं। क्या कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? हाँ तंजीला, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए तंजीला, मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जिस मुल्क की रिमिटेंसेस जो हैं वो 32 अरब की हों और जिस मुल्क की एक्सपोर्ट जो है वो 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा की हो, वो मुल्क डिफॉल्ट कभी नहीं हो सकता। ये आप आज एक पेपर पे लिख लीजिए। हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी प्रॉब्लम इकोनॉमिक से ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जिसमें सियासत चमकाई जा रही है और मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पीटीआई और उसके हुक्मरान सुबह शाम तक जब ये मिसाल देंगे कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह कोलैप्स होने जा रहा है, तो बाहर के इन्वेस्टर किस तरह आएंगे पाकिस्तान में और किस तरह हमसे वो बिजनेस करेंगे, जब हमारे लीडर इमरान खान हमेशा सुबह से शाम तक जो हैं वो मिसालें देते रहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट होने जा रहा है। अब मैं आपको बतला रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही अपने इंट्रो में कहा कि एक वक्त था पाकिस्तान में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो थी वो साइन की थी और मुल्क के मफाद में थी। वक्त आ गया है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन किया जाए कि सियासत में हम एक दूसरे के जितने भी गिरबान पकड़ने कर लेंगे, मगर इकोनॉमी को हम टच नहीं करेंगे। हमने देखिए इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा जो टाइम बम लगा के गए, जो बर वक्त फैसले तो आपने जो कहे हैं वो तो बहुत छोटा लफ्ज है कहना। वो अपने जाने से पहले उस वक्त जब दुनिया में फ्यूल के प्राइसेस जो थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम को जेपटाइज किया और उन्होंने जाके उसके प्राइसेस को इतना कम कर दी कि आईएमएफ जो थी वो निकल गई इस प्रोग्राम से, क्योंकि उनके प्रोग्राम में सब्सिडी शामिल नहीं थी। और वो इतनी बड़ी सब्सिडी थी कि एक साल में 1450 अरब रुपए की सब्सिडी उन्होंने दे दी थी कि जी हमने प्राइसेस कम कर दिए हैं। अब हुकूमत के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो अनपॉपुलर वो फैसले करें बचाने के लिए ताकि हमारी इकोनॉमी तबाही की तरफ नहीं जाए, या उसको कंटिन्यू करने दें। ठीक है, मैं तो एक हुकूमत ने जो फैसले किए अनपॉपुलर, आई नो उसका उनको नुकसान हुआ, मगर हमारी काफी हद तक जो है इकोनॉमी कंट्रोल हो गई है। हमें जितने पैसों की जरूरत है आने वाले साल में हम वो मैनेजेबल है। और ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मैं पूछूंगी आपसे कि ये वो पैसे कहाँ से आएंगे, और आईएमएफ के साथ जाहिर है बहुत कुछ मशरूत है, लेकिन मैं जरा सुहेल साहब से पूछ लूँ। आप भी कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो वक्त की ज़रूरत है। सुहेल अल्ताफ साहब एक डेलीगेशन के साथ उस दिन मिले इमरान खान साहब से, तो उस मुलाकात का अहवाल इनसे पूछते हैं। खान साहब, आप कह रहे हैं कि इस बात पे उन्होंने रजामंदी का इजहार किया कि ही वुड टॉक टू ऑल स्टेक होल्डर्स इसके लिए। जी, हमारी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। हाँ, वो तो जब अपोजिशन में थे तब से कह रहे हैं। जी, और हमने ये कोशिश थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से कांटेक्ट किया जाए। आई एम ग्रेटफुल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अरेंजिंग दिस मीटिंग, बिकॉज उनसे भी हमने बात की थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए हम मिलना चाहते हैं। देन वी हैड ए मीटिंग विद इमरान खान साहब, ऑल्दो को बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं थे बिफोर द मीटिंग, बट द मीटिंग वाज इन ए वेरी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। हमने इकोनॉमी की बात की, हमने इंडस्ट्री की बात की, हमने सारे मामलात जो है उनको डिस्कस किया और कहा कि इमरान खान साहब अगर ये मुल्क है, इस मुल्क की इकोनॉमी है, तो फिर ये पॉलिटिक्स है, फिर प्राइम मिनिस्टरशिप है, फिर ये हुकूमत में आना अच्छा लगता है। और अगर इकोनॉमी जो है वो जिस डगर पे चल रही है इस तरह चलती रही तो प्रॉब्ली बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान पहले है, बाद में पॉलिटिक्स है। तो खान साहब का अपना जो था कि मैंने एक प्लान किया हुआ था
आई हैड प्लान फॉर इट कि मैंने कैसे जो शॉर्टफॉल है उसको कैसे पूरा करना है। एब्रप्टली गवर्नमेंट को हटाया गया, और ये जो जैसे उनकी जो उनकी है, बट एट द एंड ही सेड कि व्हाट डू यू वांट। सो मैंने कहा कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इकोनॉमिक इश्यूज कह दें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह दें, ये हम चाहते हैं कि आप साइन करें। तो आई एम प्लीज टू रिपोर्ट के ही सेड कि यस आई विल डू इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। मुल्की मफाद में मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करने को तैयार हूँ। दिस इज़ व्हाट इमरान खान साहब ने हमें कहा। चलें जी, ये हम अपने प्रोग्राम पे ऑन रिकॉर्ड ला रहे हैं ताकि कल वो मुकरे ना इस बात से। तो सलमान शाह साहब, अगर आपकी तरफ भी ले आऊँ ये मामला, शाह साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बार बार हम पहले भी आपसे पूछते रहे हैं, आपको कोई इम्कान नज़र आता है? मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सुहेल अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं, यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिजनेसमैन का एक डेलीगेशन खान साहब से मिला है, और ख़ान साहब ने उनसे ये कमिट किया है कि वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए उन्होंने रजामंदी का इजहार एक तरह से किया है। तो किस तरह से देखते हैं आप कि खान साहब को बैठना क्यों चाहिए इस मामले पे, और ये मुल्क के लिए कितना अहम है? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरी नज़र में तो एक रेड हेरिंग जिसे कहते हैं, कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि हमारे मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना अपना चार्टर है ऑफ इकोनॉमी, और उसके मुताबिक उन्हें काम करना चाहिए। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना इकोनॉमी के ऊपर उनकी स्ट्रेटजी ही नहीं है, और उन्होंने कोई बनाया ही नहीं है कि वो कैसे इकोनॉमी को हैंडल करेंगे, तो उस पार्टी को इलेक्ट होना ही नहीं चाहिए। अब जहाँ तक ये बात है कि पाकिस्तान में जो कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं, तो गलत पॉलिसीज़ की तो कंटिन्यूटी होती रहती है। अब IPPs आप देखें, इतनी गलत इसमें डिसीजंस हुई हैं, इतनी गलत जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने पॉलिसीज़ की हैं इन टर्म्स ऑफ पावर सेक्टर, कि आज हमारे गले में फंसा हुआ है। और इसमें पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल है, और PMLN का भी बहुत बड़ा रोल है। ये दो पार्टीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर बनाया है, और जिसमें तमाम गलत एग्रीमेंट्स भी किए हुए हैं, गलत मॉडल किया हुआ है, इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर सारा कुछ बनाया, और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी यरगमाल है उस इंपोर्टेड एनर्जी पे। हमारा दिवालिया निकाल दिया इस इंपोर्टेड एनर्जी ने, और वो किसने बनाया? इन्हीं दो पार्टीज ने बनाया ना, PDM। जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। जी, वापस आते हैं, मजीद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। त्याग साहब, आपसे पूछ लेती हूँ कि ये विदाउट ब्लेमिंग, आपको लगता है कि दैट इज़ द बेटर वे कि इस पे बात आगे बढ़ाई जाए, ये ना कहा जाए कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, क्योंकि हम तो ये दिहाइयों से देखते आ रहे हैं। कोई कहते हैं जी कि आपने वो IPPs का मुआहदा ठीक नहीं किया, कोई कहता आपने फ्यूल मिक्स सही नहीं रखा, कोई कहता आप फलाने माफिया ने आपको यरगुमाल बना के रखा इसलिए आप सही फैसले नहीं कर पाए। तो अब आगे बढ़ने का तरीका क्या हो सकता है? आप तंजीला मुझसे बात कर रही हैं आप? जी इश्तियाक साहब, आपसे हाँ तंजीला, देखिए सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, सुहेल अल्ताफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि उनकी मुलाकात हुई थी, मगर 2 दिन पहले ही इमरान खान साहब एक स्पीच दे रहे थे जिसमें कह रहे थे कि दुनिया से हाथ मिला लूंगा मगर चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि वो पूरी अपोजिशन को जो है वो चोर तस्वर करते हैं। देखिए, जब तक हम सर झुका के नहीं बैठेंगे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और ये प्रॉब्लम्स हमें फेस जो है ये हम करते रहेंगे, और जिसका नुकसान मुल्क को भी होगा और उसके आवाम को भी होगा। मेरे ख्याल है कि आप एक दूसरे के साथ बैठें। प्रेसिडेंट साहब अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, देखिए आप किसी दूसरी पार्टी को पसंद करते हैं, उनके लीडरान को करते हैं, नहीं करते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मगर आपको साथ में बैठ के कंसेंसस से डिसीजंस लेने होंगे। अगर नहीं लेंगे तो सिचुएशन, इमरान खान साहब भी कल अगर हुकूमत में आते हैं तो उनको भी यही प्रॉब्लम जो है उसको फेस करनी पड़ेगी।
यही तो सुहेल साहब कह रहे हैं कि हमने उन्हें कहा यही है कि ये मुल्क होगा तो ही आप हुकूमत कर सकेंगे, जब भी आप बिल्कुल आए। सही। अच्छा देखें, हमें हमें एक ब्राइट पहलू पे ही देखना है। इससे पहले कोई मिसाल नहीं है कि इमरान खान ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन करने का अंदिया दिया हो। नाउ दैट ही हैज़ हमारे साथ ये कमिट किया है, तो अब आप परस्यू करेंगे अब इसको, जी, कैसे क्या करेंगे? हाँ, लेट्स बी होपफुल। इंशाल्लाह अब इसको करेंगे और हम सब ने मिल के करना है। इश्तियाक साहब एंड द होल ऑफ बिजनेस कम्युनिटी वुड बी विद अस ऑन दिस, कि हमने ये काम कराना है, पॉलिटिकल पार्टीज को हमने परस्यू करना है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। आप भी इसमें समझते हैं कि ब्लेम गेम से निकले बगैर आगे बढ़ेगी नहीं बात? जी, मैं ये समझता हूँ कि इसको पॉलिटिक्स को अलहदा कर दें फ्रॉम इकोनॉमी, और इस मामले में लेकिन सब खान इकट्ठे साहब हो का जाएं। मानना ये है ना कि हमारी इकोनॉमी खराब इसलिए कि हमारे बाकी जो पॉलिटिशियन उनके अलावा वो सारे करप्ट जी हैं। देखें, मैंने आपको बताया कि वो सारी बातें हुई, उसके बाद उनके साथ फाइनली ये एग्री हुआ है और उन्होंने कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आई एम रेडी टू साइन चार्टर ऑफ इकोनॉमी। ऑल्दो उनके बहुत सारे साथी इससे एग्री नहीं करते थे। अच्छा, तो बट ही हैज, जब उन्होंने ये कहा है तो हम इसको इश्तियाक pursue साहब करेंगे ना, कह रहे हैं लेके सुहेल चलेंगे। साहब कि हमारे से उन्होंने कमिटमेंट किया, तो आई थिंक इट्स अ गुड गुड न्यूज़ कि किसी के सामने तो उन्होंने देखिए, कहा। इससे पहले तो वो कहते ही नहीं थे। मगर इमरान खान साहब को अगर आप देखेंगे तो वो यू टर्न तो लेने में आपको पता है कि वो देर नहीं लगाते। आई होप कि इस बार उन्होंने जो कहा है उसको सेंस प्रिवेल करेगी अगर और मैं आपसे यू-टर्न नहीं लेंगे पूछूं कि उसको। ये कैसे हो सकता है, आपके जहन में इश्तियाक साहब क्या आता है कि कैसे हो सकता है? अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक होना है तो हु कैन फैसिलिटेट, हु कैन टेक द इनिशिएटिव, कौन बिठा सकता है इन सारी जमातों को? जी हाँ, तो जिला आपको मैं एक छोटा सा 2 मिनट आपको लूंगा, जी, जी। हालांकि थोड़ा सा ये है, कुछ अरसे पहले जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था तो चाइना के एम्बेसडर वहां पे तशरीफ लाए और मैंने उनसे एक बड़ा मासूमाना सवाल किया। मैंने उनसे कहा कि सर ये बतलाएं इतने कम अरसे में किस तरीके से चाइना ने इतनी तरक्की की। उनका जवाब था कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसके अंदर कोई डिसरप्शन नहीं आया। हम ये करते हैं कि एक हुकूमत जाती है और दूसरी आती है और वो ये कहती है कि जी पहली वाली हुकूमत ने जो कुछ किया वो खराब था, अब हम अच्छा करने आ रहे हैं, और हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जब दूसरी आती है वो पहली वाली को। अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उनमें कंटिन्यूटी आ जाए तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान को IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मगर इसके लिए थोड़ा सा आपने नरमी लानी पड़ेगी, थोड़े अपने रवैये के अंदर आपने वो लानी पड़ेगी। आप पॉलिटिकली आप जिसको भी बुरा भला कहें, मगर आज ये डिसाइड कर लें कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंटिन्यूटी हमने रखनी है, इररिस्पेक्टिव कोई जाता है कि नहीं जाता। अगर हम आने वालों के लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे, जैसे इमरान खान साहब ने किया था कि फ्यूल प्राइसेस के ऊपर उन्होंने सब्सिडी देके चले गए, उनका मेन मकसद ये था कि आने वालों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। देखिए, पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई, इससे पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा अच्छा आपने ये कहा। मैं सलमान साहब से भी पूछ लूँ, जो यहाँ जहाँ हमारी आज इकोनॉमी है, जाहिर है सबकी गलतियों की वजह से हैं, जो भी हुकूमतों में आए। सबकी गलतियां नहीं है तंजीला, सबकी गलतियां नहीं है। ये सरासर IPP मॉडल जो बनाया गया है उसकी गलती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस ने क्या क्या बनाया। और अब जब आप देखते हैं कि इस वक्त जो हमने 15,000 मेगावाट बिजली के मायदे किए हुए हैं वो हमारे गले में फंसे हुए हैं, और वो पिछले 10 साल में बने हैं। 2013-14 के बाद जो कैपेसिटी ऐड हुई है उसने इकोनॉमी की तबाही करके रख दी है। अब इसकी करेक्शन का क्या तरीका है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मैं ये नहीं कह रही कि हम हर एक गलती का खमियाजा सारी जमातों को कहें कि आप भुगतें, लेकिन खमियाजा तो ज़ाहिर है अवाम भुगत रहे हैं। ये भुगतना चाहिए, यही तो अब डेमोक्रेसी में है कि अगर आपने गलतियां की हैं तो उसका फिर खमियाजा भुगतें। फिर आप अपना मुंह क्यों छुपाते हैं? आप फिर सामने आएं और कहें कि हाँ जी हमने ये गलती की और ये प्रोजेक्ट्स हमने लगाए जिसके ऊपर
दुनिया की सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में बन रही है, इंपोर्टेड बिजली है, डॉलर्स आपके पास है नहीं है, वो बिजली आप जब बेचते हैं तो वो रुपयों में बेचते हैं। ओके जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे कि ये जो इतने गलत फैसले जिनकी वजह से हमारी इकॉनमी इस नहज पे है, अब इस पे से निकले कैसे? सबको कहें आपने गलती की, आप माफ़ी मांगने से तो ये मामला ठीक नहीं होंगे, ज़ाहिर है आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तंसीला देखिए, अगर हम यहाँ पे तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ब्लेम गेम के अंदर कि किसी गलती थी। 2013 में मैं कराची में रहता हूँ, 14 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। नून के पास सिर्फ एक तरीका था कि 14 घंटे 16 घंटे को कंटिन्यू रखें और कोई आईपीपीस के मुआहदे नहीं करें। जब नून लीग गई है तो आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि हम डेस्परेट थे, आईपीपीस ने क्या किया कि अपने मर्जी के हमसे मुआहदे किए, मगर इमरान खान साहब जब आए तो हमने ये खबर भी सुनी कि वो आईपीपीस के साथ बैठे हैं और उनको कन्विंस कर लिया उन्होंने, और रिविजिट करने पे भी वो तैयार हो गए थे और अपने प्राइस एडजस्ट करने पे भी वो तैयार हो गए थे। फिर बाद में क्या हुआ, किसी ने कुछ नहीं सोचा। तो प्लीज, हमारे पास ये था कि कोई और वो नहीं था। इमरान खान साहब ने कोई 100 मेगावाट तक के कोई नई चीज नहीं लगाई, मगर अब ये हुआ है कि उस वक्त किसी को ये मालूम भी नहीं था कि दुनिया में फ्यूल के प्राइसेस जो हैं 115 और 118 पे चले जाएंगे। तो लोग जो थे, जिस तरह के कारखाने लगाते थे, वो उसके ऊपर फ्यूल पे भी बेस करते थे। ये तो बाद में जब प्राइसेस बहुत महंगे हो गए तो फिर हम जो है अब वो सोलर पे जा रहे हैं और दूसरी चीजों पे। मगर अब जो है हुकूमत ने ये पॉलिसी बना ली है कि हम तमाम जो होंगे वो हाइड्रो पे होगा, सोलर के ऊपर होगा, विंड के ऊपर होगा। और अब ये प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस नहीं कर रहा। कुछ अरसे पहले मैं पढ़ रहा था कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम्स आ रही है कि अब वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जो डीजल पे या फ्यूल पे जो कारखाने जो है चल रहे थे, क्योंकि उसकी जो बिजली निकल रही है वो ज्यादा महंगी है। अच्छा, तो मेरे ख्याल आप तीनों से मैं अब वे फॉरवर्ड पूछती हूँ। मतलब पहले सुहेल साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? शाह साहब मैं आप अच्छा शाह साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं सुहेल साहब की तरफ आती हूँ। जी, मैं एक बात इस्तेआब के लिए कहना चाहूँगा कि जिस वक्त नून लीग ने ये कोयले और गैस के ऊपर 15,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लगाए, उस वक्त तुर्की ने तकरीबन 10,000 मेगावाट सोलर की बिजली लगाई, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपनी जो बिजली का निज़ाम है वो सस्टेनेबल बनाने के लिए 2008 में ये तेल और गैस का एक एपिसोड पहले भी हो चुका है, जिस वक्त तेल $150 पर बैरल पे गया था। और ये कहना कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इस तरह होगा, ये भी एक गलत बात है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग में आप ये सारी जो कंटिंजेंसीज हैं ये आप देखते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि आप इंपोर्टेड एनर्जी ऐसी इकोनॉमी के लिए नहीं बनाते जहां पे एक्सपोर्ट्स ही नहीं है और डॉलर्स में आप पेमेंट करें, हत्ता कि आपकी कैपेसिटी पेमेंट भी डॉलर्स में है, फ्यूल पेमेंट भी डॉलर्स में है, और बैरून मुल्क आप वो डॉलर्स भेजते हैं इन बिजली के कारखानों में। तो कैसे सस्टेनेबल? ये तो एक इकोनॉमिस्ट के लिए कहना कि ये कोई और चारा नहीं था, मेरा ख्याल है ये अपनी गलती को ना मानने की बात है। अच्छा, मैं मिनिमम एजेंडा आपसे पूछती हूँ शाह साहब, लेकिन पहले सुहेल साहब क्योंकि यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सुहेल साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए ऐसा मिनिमम एजेंडा कि जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातें ये तय कर लें कि ये सही पॉलिसी है, जिसमें ज़ाहिर है जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बिठाया जाए, स्टेक होल्डर से मुआवनत ली जाए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुआवनत ली जाए, और अनाड़ी जो सलमान शाह साहब कह रहे हैं अनाड़ियों के हाथ में फैसला साजी ना दी जाए? देखें, आज जिस नहज पे ये मुल्क पहुंचा है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, और ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक ने गलती की और दूसरे ने नहीं की। ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इट इज़ नॉट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी
विच हैज़ क्रिएटेड ऑल द प्रॉब्लम। हमारे जो इन्वेस्टर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या चाहता है, वो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज चाहता है। ये तो कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हो और पॉलिसी चेंज हो जाए। एनी इंडस्ट्री या इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो 5 साल 10 साल आगे उसको जो पॉलिसी दी होती है उसके मुताबिक प्लान करता है। 5 साल में तो वो इंडस्ट्री जो है वो काम करना शुरू करती है। अब गवर्नमेंट चेंज हो और वो उसकी पॉलिसी चेंज हो जाए, तो इसी को तो हमने शाह साहब कह रहे थे कि इस पे तो इलेक्शन लड़ते हैं पार्टीज़, इसी को तो हम ख़त्म करना चाहते हैं। आपने मुल्क की इकॉनमी पे इलेक्शन नहीं लड़ना, वो इलेक्शन आप दूसरी चीज़ों पे लड़ें। ये इकॉनमी को प्लीज़ रहने दें। इसको क्या करें फिर? आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी एक साथ बना लें। देखें, इस पे एग्री होना चाहिए। आज IMF के साथ डिले क्यों हो रहा है? मैं ये कोई ऐसी पार्टी है जो कहेगी कि IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए? अपोजिशन में कहते हैं नहीं होना चाहिए, हुकूमत में आते हैं तो ये इट इज़ ए डन डील, ये सबको एग्री करना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर आपने दी है तो वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अभी एक कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया जिसके साथ 40 के करीब इंडस्ट्री इन्वॉल्व है और वो इट वाज बूमिंग, इट हैज़ बीन रिवर्स। शुड इट हैपन? मतलब ये होता रहे इसी तरह? अगर हमने करना है अपने पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए दूसरे को डाउन करना है, प्रोजेक्ट्स जिनमें खर्च हुआ होता है वो प्रोजेक्ट जो है वो रिवर्स कर दिए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। शाह साहब, व्हाट इज द मिनिमम एजेंडा आपके ख्याल में जिसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए? चलें, आप कह रहे हैं कि हमारा रोमांस है चार्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ। जो बात कर रहे हैं सुहेल साहब, एक्चुअली जो बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जो भी हुकूमत आए वो पहले से बेहतर पॉलिसी बनाए। पॉलिसी को आप फ्रीज नहीं कर सकते, पर पॉलिसी को आप बेहतर कर सकते हैं। रिवर्स करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। अगर आपकी एक पॉलिसी है जो काम नहीं कर रही, आपको उसको चेंज करना चाहिए और बेहतरी की तरफ जाना है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। हमारे पास एक वर्क फोर्स है, बहुत बड़ी यूथ बल्ज है। हमें बहुत सी पॉलिसीज बनानी है जिसमें आसानी हो इन्वेस्टमेंट की, जिसमें टैक्सेस कम होने चाहिए, जिसमें आप इन्वेस्टर को इनकरेज करें कि वो जाके जहां चाहे जो चाहे वो बनाए और उसको प्रोड्यूस करे और उसको हुकूमत से इजाजतें नहीं लेनी चाहिए। हमें डी रेगुलेशन की जरूरत है। ये चीजें तो हमें नॉर्मल है ना। तो ये अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को इतना भी नहीं पता तो वो पॉलिटिकल पार्टी को फिर फर्क करना चाहिए। हमें नहीं हमें वो पार्टीज नहीं चाहिए। पाकिस्तान को वो पार्टीज चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की कर सके और पाकिस्तान को सस्टेनेबल बेसिस पे हमारे जो अवाम है उनकी गुर्बत ख़त्म करे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, उनके लिए सहूलत पैदा करे और हमारी दुनिया में एक कदर होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो पॉलिसी को रिवर्स करना है ये पॉलिटिकल बुनियादों पे राइवलरी के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि वी डोंट लाइक दिस पार्टी और बस वो गए हैं तो आप। ये तो महारत के ऊपर होना चाहिए ना। अगर कोई गलत पॉलिसी है तो उसको रिवर्स करना आपका फर्ज बनता है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं तो उसको बेहतर करना चाहिए। जितनी आप अब एक देखें, एक ममालिक हैं 200 के करीब डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उनका एक मुकाबला है। आपने उस मुकाबले में हिस्सा लेना है, आपने उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज को बनाना है ताकि आप compete कर सकें दुनिया में। आप compete करें, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है। आपने बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे बता दिए शाह साहब की जिसके लिए रोड मैप की जरूरत है। क्विकली अगर इश्तियाक साहब आप भी बता दें व्हाट शुड बी द मिनिमम एजेंडा जिसके ऊपर एक रोड मैप बनना चाहिए। देखिए तंजीला, जैसे आपने शुरू किया था कि कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इज द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। अगर हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे तो कभी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। और खुदारा पाकिस्तान को कंपेयर करना बंद कर दीजिए श्रीलंका से। हमारी सिचुएशन ना पाकिस्तान श्रीलंका है, ना हमारी सिचुएशन जो है वो श्रीलंका की तरह है। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि जिस दिन IMF का ये मुआहदा साइन हो गया और हमें ट्रेंच मिल गई, आप देख लीजिएगा कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को नहीं होगी और हम ये प्रॉब्लम से हम
निकल जाएंगे, अनसर्टनिटी से भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ठीक है शाह साहब, आखिरी कमेंट मुझे आपसे चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कहा है अमेरिका के अहदेदारों से कि इसको जल्द करवाने की कोशिश करें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट जी? देखिए ये हमारी गवर्नमेंट जो है इसकी नाअहली शो करती है कि फौज को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। हमें इस सिचुएशन में बहुत एम्बेरसिंग चीज़ है कि हम इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने रजीम चेंज जो की है वो दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस और बहुत बड़े क्राइसिस के दौरान की है, और हमारी उस वक्त जो डेट की प्रॉब्लम्स थे और जो हमारे बिजली के प्रॉब्लम्स हैं, जो एनर्जी के प्रॉब्लम, वो अपने हाइट पे थी। उस वक्त आपने रजीम चेंज की, पूरी दुनिया में आपका एक किस्म का रन ऑन पाकिस्तान चल पड़ा। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट्स को नजर आया कि अब ये नई रजीम को बड़ा टाइम लगेगा सेट होते हुए, और ये पाकिस्तान में तो बड़ी जल्दी ये सारे काम होने थे। सो जो IMF का मुआहदा अप्रैल में हो जाना चाहिए था वो जाके जुलाई में जाके हाँ वो भी, लेकिन खान साहब तो करना ही नहीं चाह रहे थे, वो भी तो लटकाते रहे, आए तब भी लटकाते रहे। उन्होंने कहा था मैं जान खान साहब बिल्कुल करना चाह रहे थे। शौकत तरीन ने 100 बार बताया कि ये उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, तो उसके बाद तो मिफ्ता साहब को तो पता ही नहीं था कि करना क्या है। ठीक है, और अभी तक आखिरी कमेंट, अभी तक नहीं पता। और वो सुहेल साहब से मैं लास्ट कमेंट ले लूं जी। जी व्हाट डू यू थिंक, अब ये IMF का आ जाएगा, मामला तो सही हो जाएंगे हालात? जी IMF के साथ साइन होने के बाद एकदम चीज़ें जो हैं वो चेंज होना शुरू होंगी फॉर द बेटर। और वो आर्मी चीफ ने भी देखें, इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम पॉजिटिवली, तो पाकिस्तानी तो वो भी हैं ना, एवरी पाकिस्तानी एट प्रेजेंट इज डिस्टर्ब्ड। तो अगर उन्होंने एक पाकिस्तानी होते हुए अपने तौर पे कोई एफर्ट कर ली, ये खबर ना बाहर निकलती तो ज़्यादा अच्छा था। ये बट एफर्ट जो है वो तो हर कोई एफर्ट कर रहा है। ये कल हमारी एक मीटिंग थी, हमने भी US एम्बेसी के लोगों को कहा कि ये इसमें रोल प्ले करें। दिलावर सैयद आए थे, उन्हें कहा हमने कि आप रोल प्ले करें, IMF से जल्दी हो जाए। तो लेट्स टेक इट इन दैट स्पिरिट। ओके जी, सुहेल अल्ताफ साहब, सलमान शाह साहब, इश्तियाक बेग साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान में इकनॉमिक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, सियासी जमातों को और जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, तमाम लोगों को बैठ के एक पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी। उसके बगैर पाकिस्तान बार बार तरक्की के इशारे उसके नीचे गिरते रहेंगे, और पाकिस्तान जो थोड़ा सा हमें लगता है कि प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वो वापसी का सफ़र भी उतनी तेज़ी से करना शुरू हो जाता है। तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा जब तक आप ये करेंगे नहीं। आज के लिए इतना ही जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।